Hello student, good morning all of you, and how are you? I hope you will be fine and enjoying your holiday, winter holiday. For today I am explaining important question chapter 11.2 exponent and power. तो बेटा बताइए आपके क्या क्या डाउट हैं? मैम ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का मैम ये तो आपने सारे मेरे टेस्ट भी ले लिए, समझा भी दिया और सारे क्वेश्चन आपने बता दिए। बस मैम इन दोनों का टेस्ट भी ले लिया, पर ये वाला क्वेश्चन आपने कभी नहीं करवाया और ये वाला क्वेश्चन मैम समझ में भी नहीं आ रहा और फॉर्मूला लिखना कैसे है ये भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इसमें करना बेटा, ये वैसे तो आपका MCQ में आएगा, ठीक है ना? और ये मतलब इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड है ये। यस मैम। तो इसमें कहा से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने इसको देखकर ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो आपने बताना है ट्रू है फॉल्स है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। जस्टिफाई का मतलब आपको बताना है वाई आर इज रोंग, ये रोंग क्यों है, ठीक है ना? इसमें क्या गलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन करके ही देखेंगे। 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल 100 की पावर 11। तो बेटा यहाँ पर जिसकी कोई पावर नहीं होती तो हम क्या कर लेंगे, 1 लगा सकते हैं ना। जिसकी कोई पावर नहीं होती, 1 पावर तो सबकी होती है। 1 कोफिशिएंट भी सबका होता है, 1 पावर भी। वेरिएबल की कोफिशिएंट 1 होता है, और जिस कांस्टेंट टर्म की पावर जब उस पावर नहीं दे रखी होती तो 1 पावर तो होती है ना। यस मैम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों जगह बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। यस मैम। तो वो यहाँ हुई हमारे 10 की पावर 12 होना चाहिए था, 10 की पावर 12, और यहाँ इसने लिख दिया इज इक्वल 100 की पावर 11। तो रोंग हुआ ना। सबसे पहले तो हम इसको रोंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोंग या फॉल्स लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम रीजन देंगे क्यों। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, लेफ्ट हैंड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में देखेंगे हम 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11। तो हम यहाँ ये फार्मूला यूज करेंगे, ए की पावर m इज इंटू ए की पावर n इज इक्वल ए की पावर m प्लस n। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फार्मूला, ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो इसी प्रकार हम 10 को कॉमन लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 10 की पावर 12। तो लेफ्ट हैंड में आया हमारा 10 की पावर 11, और उसने लिखा इज इक्वल 100 की पावर 11, तो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 12 100 की पावर 11 इज नॉट इक्वल, है ना, देयरफॉर इट इज रोंग। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 2 इसी का है, 2 पावर 3 मोर देन 5 पावर 2। तो बेटा यहाँ तो हम कर भी सकते हैं, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, हाँ तो ये आ गया 8, और ये आ गया ये आ गया 25। तो ये क्या है, रोंग। इसको क्या लिखेंगे, रोंग, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है ना, 8 इज ग्रेटर देन 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स या रोंग, कुछ भी लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका 3 क्वेश्चन ये है, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 और इज इक्वल 6 पावर 5। अब बताओ ये रोंग है या सही है, बोलिए। ये इसके पहले क्लियर करो वीडियो को, थोड़ा सा क्लियर करो वीडियो। हाँ बोलो। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, कोई फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर? कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा। फार्मूले के लिए यूज होते हैं बेस सेम हो, या तो बेस ही सेम हो या पावर ही सेम हो,
या तो बेस सेम हो या पावर सेम मैम हो। फिर इसमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, इसको करो 8, ये क्या हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9 हो गया ना, और ये क्या हो गया आपका 6 की पावर। प्राइम फैक्टर तो है ही बेटा, इसका क्या प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 8, ये आ गया 9, और 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 5 बार मैम 6 सीधा सीधा दिख रहा है ना। 6 को 2 बार में मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा 36 आ रहा है, 3 बार में 216 आ रहा है ना, और ये आपका 72 ही आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ना भी करोगे तो वैसे ही आपको डायरेक्ट पता लग रहा है ना, ये तो एमसीक्यू में ही आएंगे। और अगर सॉल्यूशन करने के लिए आए तो 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपका यही ज़्यादा होगा ना। तो ये क्या होगा आपका इज नॉट इक्वल ना, तो ये भी आपका क्या है, रोंग। समझ आ गया ना। यस मैम। रोंग, फॉल्स, क्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट है आपका, ध्यान से समझेंगे। इसी का 4th आपका 3 पावर 0 इंटू सॉरी इक्वल है, इक्वल ये क्या है आपका, ये बताओ मैम 1000 की पावर 0 तो मैम 1 और 3 की पावर 0 1, तो ये तो इक्वल होगा ना। ये जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 इज इक्वल 1, और ये क्या आपका सही यानी कि राइट, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। समझ आ गया। जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो इक्वल 1 के होता है, तो 3 की पावर 0 इक्वल 1, 100,000 की पावर 0 इक्वल 1। अच्छा, कल वो फेस वैल्यू वाला तुम्हारे में था क्वेश्चन, फेस वैल्यू तो रात वाला कहाँ काम किया तुमने। हाँ बेटा, हो गया सारा क्लियर, डाउट हो गया मैम। एक ना वो जी एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, इसका जो 3rd पार्ट है, मतलब ये जो 3rd वाला है, ये और समझा दो एग्जाम्पल। अच्छा, मैं क्वेश्चन ही डाल देती इसको, ठीक है। ये है आपका सिंप्लीफाई। क्या करना आपको, सिंप्लीफाई का मतलब होता है बेटा उसको बिल्कुल सिंपल करना आपको, ठीक है ना। सिंप्लीफाई इसके, ये तो मैंने करवा ही दिया था, है ना। और ये डायरेक्ट हो ही जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं क्योंकि इसमें नीचे तो कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 5 इंटू 9 इंटू 4 पावर 2। देखो 2 तो अपने प्राइम नंबर में ही, 2 के तो प्राइम नंबर हो नहीं सकते, 2 को हम एज इट ही लिखेंगे, 3 को भी एज इट लिखेंगे, 5 को भी एज इट लिखेंगे, 2 की पावर 5 भी ऐसे लिखेंगे क्योंकि अपने प्राइम नंबर में सबसे छोटे। 9 को तोड़ सकते हो, कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, है ना। 9 के फैक्टर बनाएंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2, और यहाँ पर हम 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 पावर 2, और जो ऑलरेडी पावर दे रखी है उसको बाहर लिखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, पहले इसको कर लें 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 5 डिवाइड में 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 4, है ना। 2 की पावर 4। सबसे पहले तो बेटा हम ऊपर जितने 2 है ना, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 5 है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, बेस सेम होता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 6, इसको ऐड किया ना हमने, यहाँ से लिखो 2 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड, शायद भर गया ये, है ना। तो ये आ गया बेटा 2 की पावर 1 और 5, बेस सेम होने पर इनकी पावर हमने ऐड कर लिया, 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 4। अब क्या करना है, 2 के साथ 2 लेके जाएंगे, 3 के साथ 3 लेके जाएंगे, इजिकल मैं यहीं कर देती हूँ 2 पावर 6, और जब ये ऊपर जाएगा तो कौन सा साइन लगाऊं, जब ये 2 पावर 4 ऊपर जाएगा तो कौन सा साइन लगाएं, डिवाइड, है ना। डिवाइड
2 पावर 4 और इंटू 3 पावर 4, अब ये 3 जाएगा, डिवाइड 3 पावर 2 इज इक्वल, ये हमारा माइनस हो जाएगा 2 बेस 6 माइनस 4 इंटू 3 4 माइनस 2 इज इक्वल 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 36 आंसर। समझ आ गया? यस मैम। तो और कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें मैं आज इसी पर आधारित टेस्ट लूँगी तुम्हारा। बोलो जो भी आपके मन में डाउट है। मैम कोई सा भी नहीं, अब तो ये सारे हो गए ना, ये वाले? यस मैम हो गए। ये हो गए ना? यस मैम। देखो इसमें देखो लास्ट ही देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, बेस सेम है ना, बाकी बच्चों के लिए देख लो, बाकी बच्चे वीडियो देख के करेंगे जिसको नहीं है। बेस सेम है, ये तो डायरेक्ट है, ये बेस सेम है, डिवाइड हो जाएगा, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बेस सेम है, x+2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 पावर दे रखी है ना, पहले दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, 5 की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड 5 बाई 3, फिर 5 की पावर 3। हाँ, फिर वो डिवाइड वाला फार्मूला लगा दोगे। यहाँ पर क्या है, बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो मैम पावर से तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। हाँ, 2 इंटू 5 करके पावर को कॉमन लिख दो, है ना। यस मैम। यहाँ भी ऐसा ही है, पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ए भी हो जाएगा और पावर को 1 टाइम लिखेंगे कॉमन। यहाँ पर क्या है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। यहाँ पर पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्या करेंगे पहले, ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, ब्रैकेट में जो भी दे रखा है, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर बेटा ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट को पहले ओपन करोगे, ब्रैकेट में कौन सा फार्मूला लगेगा और फिर दोनों बेस सेम हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई। तो बेटा इसमें और कुछ नहीं है, सारे ही ऐसे हैं, जब पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल हो जाता है, और फिर आपने देखना है उनको मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पावर 0 है ना, तो 1 + 1 इंटू 1, तो 1 और 1 हो जाए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। यहाँ पर पावर 0 है तो हाँ आ गया ना बेटा, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ मैंने छोड़ा है समझाने के लिए। यस मैम। सब समझा चुके हैं, और ये आपका एक्सप्रेशन लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख चुके हैं, है ना। यस मैम। 0 की फॉर्म में पहले हमने लिखना है, यानी कि 10 की पावर लिखनी है, फिर हमने वो लगाना है पॉइंट के बाद वो 1 या 2 डिजिट छोड़ के, पर 10 की पावर में लिखना हमने। वो 10 की पावर कैसे लिखी जाती है, जितनी हमारे पास 0 होती है ना। अगर हमारे पास 2 0 है तो 10 की पावर 2 लिखेंगे। 1 0 का मतलब ये नहीं कि मैं 1 0 बोल रही हूँ, 1 0 का अपने आप में तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 0 मतलब 10, 2 0 मतलब 100 और 3 0 मतलब 1000। तो 1000 को हम कैसे लिखेंगे, 10 पावर 3। जितनी 0 उतनी 10 की पावर। ये आपको भली भांति बेटा आते हैं, समझ आ गया ना। और जब एक ये पॉइंट आपका दिखाओ, ये भी पॉइंट दिखा दो, इधर देखो ये फार्मूला। हाँ, तो बेटा व्हाट हैव यू डिस्कस्ड, हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। वेरी लार्ज नंबर आर डिफ़िकल्ट टू रीड, हमारे लिए बहुत नंबर, बड़े बड़े नंबर, जैसे अब पीछे वाले चैप्टर में देखा हमने, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं 20-20 जीरो आ जाती हैं। तो उनको रीड करना बहुत मुश्किल करना होता है, और अंडरस्टैंड करना। कंपेयर एंड ऑपरेट अपॉन टू मेक ऑल दीज वी यूज एक्सपोनेंट, तो उनको ईजी बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। कन्वर्टिंग मैनी ऑफ लार्ज नंबर इन ए शॉर्टर फॉर्म। यस मैम, ये सब आपने करवा दिया, याद आ रहा है तेरे को। द फॉलोइंग आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ सम नंबर। देखो जैसे ये था हमारे पास, कितने जीरो बताइए मेरे पास, मेरे को बताओ कितने जीरो। मैम इसमें 4 जीरो है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 10 की पावर 4 है ना। तो रीड एज 10 रेज टू 4, हम 10 की पावर 4 बोल देते हैं, या ऐसे बोल रहे हैं 10 रेज टू 4।
इसी प्रकार हमने क्या किया, इसके फैक्टराइज के 243 के 243 फैक्टराइज बनेंगे, हमारे 3 फैक्टर बनेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। सिमिलरली 128 के फैक्टर किए तो 128 2 की टेबल से डिवाइड जा रहा है, यहाँ 2 की पावर 7। हैंस 10, 3 एंड 2 आर द बेस, ये हमारे क्या हुए बेस। और जो इनके साथ जो नंबर लिख रहे हैं इनको बोलेंगे हम पावर एक्सपोनेंट, इसको बेस बोलेंगे। 10, 3 ये हमारे बेस हैं और इनके साथ जो ऊपर ये नंबर लिखा है इसको हम पावर बोलते हैं। हम तो सीख ही चुके हैं सब कुछ। नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओबे सर्टेन लॉ। अब इन नंबर को करने के लिए, बेस और एक्सपोनेंट को समझने के लिए हमारे पास कुछ लॉ हैं, कुछ रूल हैं जिनके तहत हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज की है। पहला लॉ क्या है, a पावर m इंटू a पावर n। यहाँ पर बेस सेम है बट पावर अलग अलग है। बेस सेम हो और पावर बीच में, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, बेस सेम एंड मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है ना। यस मैम। बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है ना। और यहाँ पर m ग्रेटर देन n, अभी आपको यही सीखना है, m ग्रेटर देन n। यहाँ पर m बड़ा है, जब आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको माइनस में भी पावर आएंगी। और a पावर m होल पावर n, जब किसी बेस की 2 पावर दे रखी हो तो पहले दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। और a पावर m इंटू b पावर m, यहाँ पर पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। Yes, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर कॉमन पावर एक बार लिख दीजिए। अब इसका नेक्स्ट देखो, a पावर m डिवाइड b पावर m, यहाँ भी बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या लिखना, पहले लिखेंगे a अपॉन b, यानी कि उसकी फॉर्म में लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, और कॉमन पावर m। नेक्स्ट a पावर 0 इक्वल 1, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे लाख में, करोड़ में, मिलियन में, कितना भी हो, आप अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और नेक्स्ट आपका -1 इवन नंबर, -1 यानी कि ये -1 तो हमने लिखा है यहाँ, कोई भी नंबर अगर माइनस का है, कोई भी नंबर अगर माइनस का है और उसकी पावर इवन नंबर में दे रखी है, इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8, 0, 10, 100, 10 लाख, मतलब किस में दे रखी है, इवन नंबर में, उसकी पावर 0 में, इवन में नंबर में दे रखी है, तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर उस नंबर में है तो नेगेटिव, चाहे कुछ भी पावर हो, चाहे 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की पावर दे रखी है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, नेगेटिव। मैम ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना ये पूरे चैप्टर में यूज होंगे, बस ये इन्हीं के ऊपर है। हाँ। इन्हीं के ऊपर सब, और यही चैप्टर बेटा आपका 8th क्लास में होगा। जब ये आएगा, जब भी आपको 8th क्लास को बेटा, अगर और कोई डाउट है तो बता मुझे। नो मैम। तो समझ आ गया अच्छी तरह। यस मैम। अब मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, भेज सकती हूँ आपके पास, तो बोलो। I hope you like this video, then like, subscribe, share our video. If you had any doubt relatable this, you can comment. Thanks for watching. Have a nice day ahead. Thanks for watching.